नहाय खाए के साथ आज से 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया। रोहतास जिला के दनवार पंचायत के भास्कर धाम गुजरू गांव में प्राचीन सरोवर से सटे सूर्य मंदिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस सूर्य मंदिर की ऊंचाई 109 फीट ऊंचा है। मंदिर के अंदर राजस्थान के विशेष मकराना पत्थर से बना सूर्य भगवान का प्रतिमा है, जिसे मंदिर में स्थापित किया गया है। मंदिर से सटे मान सरोवर तालाब लगभग 9.5 एकड़ में विशालकाय है। सूर्य मंदिर के आगे 5 घोड़ों की आकर्षक मूर्ति स्थापित है, जो मनमोहक बना देता है। सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थल पर राज्य के बाहर से आकर छठ व्रती प्रति वर्ष छठ पूजा कर मन्नतें मांगते हैं और पुण्य भी हो जाता है। कहा जाता है कि मनोकामना सिद्धि धाम है। मन से जो मांगी गई कभी विफल नहीं हुई, वो पूर्ण हुआ है। छठ पूजा कमेटी अध्यक्ष ऋषि कुमार राय ने बताया कि गुजरू स्थित लोक आस्था का मंदिर भगवान भास्कर की मंदिर से सटे तालाब में छठ करने के लिए बिहार, झारखंड, यूपी, उड़ीसा सहित कई राज्य के लोग यहाँ छठ करने के लिए आते हैं। हमारे गाँव के कई विभागों में नौकरी करने वाले युवक छठ में जरूर छुट्टी लेकर छठ करने आते हैं। रोहतास से राहुल विशक। इस सबसे पहले मैं आपका चैनल का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। छठ पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इस मंदिर को बनने में 2 वर्ष लगा। ये नासरीगंज के बगल के मुख्य रूप से ये कि बुजुर्ग मिस्त्री जी थे और ठेकेदार थे ये अमौना गांव के। बहुत भव्य तरीके से इसको निर्माण कराया गया है और यहाँ जो भी व्रती आता है, हमारे गांव का हो, अगल बगल का हो, प्रदेश से बाहर का हो, उनका ज़रूर एक बार जो यहाँ पहुँच जाता है उनका मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होता है। गांव में लगभग हमको कम से कम माने 75-80 आदमी हमारे गांव का है। गांव का लड़का जो है फोर्स में लगा, दरोगा में लगा, रेलवे ड्राइवर हुआ, कलेक्ट्रेट में लगा। वो सभी लोग यहाँ आके मन्नत मांगे हैं। हाँ, सभी लोग मन्नत मांगते हैं और हमारे गांव का जितना भी फोर्स में हो, रेलवे में हो, इंजीनियरिंग हो, अमेरिका में हो, चाहे कहीं भी हो, छठ पूजा में निश्चित तौर पे यहाँ आते हैं और पूरा साफ सफाई का काम, सुबह का चाय पिलाना हो या कंबल बांटना हो या जो भी व्यवस्था हो, माने पूरा शिद्दत से काम करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार राय। घर? ये जो आप बड़ा सा सरोवर देख रहे हैं बगल में, ये अनंत काल से इसकी कोई तिथि कोई नहीं बता सकता कि कब से यह परिसर है। यह सूर्य मंदिर जब नहीं बना था उसके बहुत पहले से यह तालाब है और यहाँ छठ व्रत करने की परंपरा रही है। ऐसा बहुत वर्ष पहले हमारे पूर्वजों को आभास हुआ, ऐसा एक स्वप्न आया कि यहाँ एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण हो और उसके तहत विधिवत रूप से पोखरा के चारों तरफ समस्त घाट बांध करके और छठ पूजा हो, व्रती आएं, सबकी सेवा हम लोग करें। मंदिर का निर्माण 2010 में हुआ है, आज 2022 है। आप समझ लें कि 12 वर्षों पहले निर्माण हुआ है। मंदिर जो आप विशाल रूप में देख रहे हैं, 109 फीट ऊंचा मंदिर है। इसके भीतर जो भी बाबा भास्कर की मूर्ति है, उसकी खासियत यह है कि राजस्थान के विशेष जो स्पेशल पत्थर होता है, मकराना पत्थर, उस पत्थर से, उस शिला से बनी हुई यह मूर्ति है, जिस पर कभी कोई जंग या कोई उसकी छवि जो है, उसकी चमक जो है वो धूमिल नहीं होती है, फीकी नहीं पड़ती है। यह मंदिर जो बना है और इसका विशाल जो परिसर आप पूरा देख रहे हैं, जो घाट देख रहे हैं, यहाँ आस पास के लगभग 5 दर्जन गांवों से और इसके अतिरिक्त राज्य की बाहर की सीमा से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, इधर उड़ीसा से आप पाएंगे कि बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। ऐसे श्रद्धालु जो कभी इस रास्ते से गुजर रहे हैं और इसकी प्राकृतिक सुषमा और छटा को देख करके, यहाँ के मनमोहक स्वरूप को देख करके बाबा का दर्शन किए। बाबा के दर्शन के उपरांत उन्होंने कोई मन्नत मांगी और उनकी मन्नत पूरी हुई। सबसे खास बात आपको बता दूं कि हमारा ये जो भास्कर धाम है, एकदम मनोकामना सिद्धि धाम है।
जो भी व्रती, जो भी नौजवान, जो भी नवयुवती अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, उनकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं। आप उदाहरण के तौर पर मैं बता सकता हूं कि बगल का एक गांव है सोहदा, सोनी टोला, हमारे अपने गांव गुजरू, दनवार, सवारी, कैथी, कछवा, इब्राहिमपुर, ऐसे ऐसे उत्तर प्रदेश के बलिया से ऐसे सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं जो कहते हैं कि बाबा के दरबार में माथा टेकने से हमारी मन्नत पूरी हुई, हमारी नौकरी लगी, किसी के पति की तबीयत खराब रहती थी वो ठीक हो गई, किसी नवयुवती की मनचाहे वर से शादी हुई। इस प्रकार की तमाम चीज़ें हैं जो बाबा की कृपा से सबकी पूरी होती है और हम लोगों की बहुत बड़ी श्रद्धा है। यहाँ हमारे गांव के जो लोग हैं, किसी अन्य पूजा में गांव आए या न आए, ये जो आप बड़ा सा सरोवर देख रहे हैं बगल में, ये अनंत काल से इसकी कोई तिथि कोई नहीं बता सकता कि कब से यह परिसर है। यह सूर्य मंदिर जब नहीं बना था उसके बहुत पहले से यह तालाब है और यहाँ छठ व्रत करने की परंपरा रही है। ऐसा बहुत वर्ष पहले हमारे पूर्वजों को आभास हुआ, ऐसा एक स्वप्न आया कि यहाँ एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण हो और उसके तहत विधिवत रूप से पोखरा के चारों तरफ समस्त घाट बांध करके और छठ पूजा हो, व्रती आएं, सबकी सेवा हम लोग करें। मंदिर का निर्माण 2010 में हुआ है, आज 2022 है। आप समझ लें कि 12 वर्षों पहले निर्माण हुआ है। मंदिर जो आप विशाल रूप में देख रहे हैं 109 फीट ऊंचा मंदिर है। इसके भीतर जो भी बाबा भास्कर की मूर्ति है उसकी खासियत यह है कि राजस्थान के विशेष जो स्पेशल पत्थर होता है मकराना पत्थर, उस पत्थर से, उस शिला से बनी हुई यह मूर्ति है, जिस पर कभी कोई जंग या कोई उसकी छवि जो है, उसकी चमक जो है वो धूमिल नहीं होती है, फीकी नहीं पड़ती है। यह मंदिर जो बना है और इसका विशाल जो परिसर आप पूरा देख रहे हैं, जो घाट देख रहे हैं, यहाँ आस पास के लगभग 5 दर्जन गांवों से और इसके अतिरिक्त राज्य की बाहर की सीमा से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, इधर उड़ीसा से आप पाएंगे कि बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। ऐसे श्रद्धालु जो कभी इस रास्ते से गुजर रहे हैं और इसकी प्राकृतिक सुषमा और छटा को देख करके, यहाँ के मनमोहक स्वरूप को देख करके बाबा का दर्शन किए। बाबा के दर्शन के उपरांत उन्होंने कोई मन्नत मांगी और उनकी मन्नत पूरी हुई। सबसे खास बात आपको बता दूं कि हमारा ये जो भास्कर धाम है एकदम मनोकामना सिद्धि धाम है। जो भी व्रती, जो भी नौजवान, जो भी नवयुवती अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, उनकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं। आप उदाहरण के तौर पर मैं बता सकता हूं कि बगल का एक गांव है सोहदा, सोनी टोला, हमारे अपने गांव गुजरू, दनवार, सवारी, कैथी, कछवा, इब्राहिमपुर, ऐसे ऐसे उत्तर प्रदेश के बलिया से ऐसे सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं जो कहते हैं कि बाबा के दरबार में माथा टेकने से हमारी मन्नत पूरी हुई, हमारी नौकरी लगी, किसी के पति की तबीयत खराब रहती थी वो ठीक हो गई, किसी नवयुवती की मनचाहे वर से शादी हुई। इस प्रकार की तमाम चीज़ें हैं जो बाबा की कृपा से सबकी पूरी होती है और हम लोगों की बहुत बड़ी श्रद्धा है। यहाँ हमारे गांव के जो लोग हैं, किसी अन्य पूजा में गांव आए या न आए,